Good morning, students. Today I Gunjan Garg going to explain a very important topic of grammar, that is direct speech and indirect speech. Children, this video is for class 7th and 8th. Okay students, let's discuss this topic, direct speech and indirect speech. Before starting this topic, we should know what is direct speech and what is indirect speech. Okay students, firstly, presenting the exact word spoken by someone. जब कोई स्पीकर कोई एग्जैक्ट वर्ड जो बोल रहा है वो खुद ही बोल रहा है उसको, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. जैसे शेना सेड आई विल विजिट द जू टुमारो. तो शेना ने बोला कि वो टुमारो क्या करेगी, वो कल विजिट को जू विजिट करेगी. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है, ये खुद शेना ने बोले हैं. अब देखो, इन्हीं वर्ड्स को किसी और को बताना वो क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच इसको हम बोलते हैं. रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बाय द लिसनर टू ए थर्ड पर्सन. ठीक है, अब किसी थर्ड पर्सन को हम ये बात बता रहे हैं तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे शेना सेड दैट शी वुड विजिट द जू द फॉलोइंग डे. ओके, ये चेंजेस है. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, चेंज इन पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मार्क्स आपके डायरेक्ट स्पीच में लगे हुए होते हैं. ठीक है, तो हमें जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं. चेंज इन पंक्चुएशन देखिए, इन्वर्टेड कोमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, ये यूज्ड नहीं किए जाते. यूज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब देखिए, a suitable reporting verb that expresses the tone of the speaker is placed prior to the reported words in indirect speech. देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. डायरेक्ट, he said to them bravo you have done well. ओके, ये डायरेक्ट स्पीच है. अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमने इसमें क्या लिखा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही अपलॉडेड देम saying that they had done well. ठीक है, अब इसको हमने इनडायरेक्ट वे में बोला है, यानी जो डायरेक्ट वर्ड थे स्पीकर की, अब उसको इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को बताए जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चेंजेस उसमें होते हैं. ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. तो अब हम देखते हैं कि टेंस में क्या चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. इसको इनडायरेक्ट नरेशन भी हम बोल सकते हैं. देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए टेंस आने भी बहुत जरूरी है. मैंने जब टेंस का टॉपिक कराया था तब आपको ये बात मैंने डिस्कस भी कर दी थी. ओके, चेंज इन टेंसेस. अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या चेंज होता है. ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होती है तब हम ये चेंजेस करते हैं. ठीक है, द टेंस ऑफ द वर्ब अंडरगो द फॉलोइंग चेंजेस. सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में. present continuous tense change into past continuous tense, and present perfect change into past perfect, present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense. ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है कि आपके चारों सिंपल जो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं. अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. ध्यान रखना, जहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई होती है, जैसे शी वेंट, तो हम क्या लगाएंगे, शी हैड गोन. सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. अब देखो, चारों प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आते हैं, चारों पास्ट. अब फ्यूचर टेंस के कुछ अलग रूल्स हैं, उसको देखिए. आपके सिंपल फ्यूचर में लगता है आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगती है ना बच्चों, और आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन. तो जितना भी विल और शैल का यूज होता है, विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं. ओके, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में, और मस्ट को हैड टू में. इसका ध्यान रखना कि मस्ट को हम हैड टू में चेंज करते हैं. ठीक है, ये तो रहे हमारे चेंज इन टेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड अंडरगो द फॉलोइंग चेंजेस. अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पर्सन में जिसमें हम इंक्लूड होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है. सेकंड पर्सन हम यू, योर और यू को हम सेकंड पर्सन मानते हैं और बाकी सब थर्ड पर्सन होते हैं. ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में आई आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको ही और शी में चेंज करते हैं. मी को हिम और हर में, माई को हिज और हर में, माइन को हिज और हर्स में, वी को दे में, अस को देम में, आर को देयर में, अर्स को देयर्स में. अब देखिए, अगर सेकंड पर्सन आता है यू,
यू, योर, योर्स, ये सब सेकंड पर्सन है। तो यू पे हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही, शी, दे, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर आपका यू ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है तो हिम, हर और देम में चेंज करेंगे। योर को हम हिज, हर और देयर्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और योर्स को हम हिज, हर और हर्स और देयर्स में चेंज करेंगे। वो भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अब देखिए, प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। जो थर्ड होते हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, ये इट, इट्स, ये कभी भी चेंज नहीं होते, सब थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में आ जाए और हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, नाउ को देन में, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, लेटर को आफ्टर में, द डे आफ्टर को इन 2 days टाइम, ठीक है। द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट, प्रीवियस द प्रीवियस डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, कुछ भी आप लिख सकते हो एज यू विश। 10 को शो में, एगो को बिफोर में, जस्ट को देन में, एट प्रेजेंट को एट दैट टाइम में, और नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में हम चेंज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है शी सेज आई एम योर फ्रेंड। ये डायरेक्ट स्पीच है। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी, ये जो हमारी शी सेज है, जो हमारे इन्वर्टेड कोमा जहां से बिगिन होता है उससे पहले का जो हमारा सेंटेंस होता है, जो भी वर्ड्स होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। और ये देखिए, आई एम योर फ्रेंड, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो बच्चों आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, प्रोनाउन में चेंजेस आप करेंगे। देखिए, जैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेज, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, या फिर ये ऐसे भी हो सकती थी शी विल से, तो फ्यूचर में होती, तो फिर हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन में चेंजेस होंगे। देखिए, सेंटेंस बनाया है मैंने, शी सेज दैट। जब भी हम इन्वर्टेड कोमास को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसके लिए हमें दैट को यूज, दैट एक कनेक्टर है, उसको यूज करते हैं हम, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में हमें इन्वर्टेड कोमास को ओपन करने के लिए हमें दैट का यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शी इज माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आई है तो आई यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए हमने आई को शी में चेंज कर दिया है। शी सेज दैट शी इज माई फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया है। वहां पे भी आई एम योर फ्रेंड प्रेजेंट टेंस था, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन में चेंज हुआ है, इसलिए शी इज माई फ्रेंड कर दिया, लेकिन प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में ही रहा है। सारे चेंजेस टेंस के तब होंगे जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो होगी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए, शी सेड, ये जो सेड है ये हमारा पास्ट टेंस में है ना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। शी सेड आई एम योर फ्रेंड, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पास्ट टेंस। शी सेड दैट शी वाज माय फ्रेंड, ये टेंस प्रेजेंट में था, आई एम योर फ्रेंड, हमने उसमें बताया शी इज माय फ्रेंड, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए, आप ये समझ जाएं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, जब देखते हैं इस बुक के थ्रू एक बार मैं आपको ये बात फिर से समझाती हूँ। देखिए, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ठीक है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस तभी होंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट में होगी। ओके, जैसे इज आर एम को हम वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, हैज हैव को हैड में, प्ले प्लेज को हम प्लेड में चेंज करेंगे, और डू डज नॉट प्ले को डिड नॉट प्ले में चेंज कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं। फिर से एक बार यहाँ पर भी देखते हैं हम, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। इज आर एम प्लेइंग को वॉज वर प्लेइंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वॉज और वर का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव है तो हमें पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज हैव बीन को हैड बीन में चेंज करेंगे, और जो सिंपल पास्ट टेंस होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, जहाँ पे वॉज वर होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी वहां पे हम हैड बीन, प्लेड डिड नॉट प्ले को हैड प्लेड हैड नॉट प्लेड में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर प्लेइंग को हैड बीन प्लेइंग में चेंज करेंगे।
और जो हमारी मॉडल्स होंगी सिंपल फॉर्म में, ठीक है, विल, शैल को हम वुड और शुड में, कैन और मे को कुड और माइट में, और मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड रिदिमा हैज ए क्यूट पपी। ओके, अब रिपोर्टेड स्पीच बनाई हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो शी सेड दैट रिदिमा हैड ए क्यूट पपी। हैज को हमने हैड में चेंज किया है, ठीक है। देखो ये बोल्ड में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ही सेड द बॉयज आर प्लेइंग, तो ही सेड दैट द बॉयज वर प्लेइंग। ही सेड शीना हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में हम ही सेड दैट शीना हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ओके, आई सेड सोनिया विल हेल्प द जूनियर इन प्रिपेयरिंग अ डांस। रिपोर्टेड स्पीच आई सेड दैट सोनिया विल का हमने किस में चेंज किया, वुड हेल्प द जूनियर्स इन प्रिपेयरिंग अ डांस। अब देखिए मस्ट को हैड टू में चेंज करना था ना, ही सेड द स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको कभी भी नहीं भूलनी है, द सिंपल प्रेजेंट स्टेटिंग ए जनरल ट्रूथ डज नॉट चेंज। अगर कोई जनरल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपको चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, वो एज इट इज रहेगा। देखिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए। द टीचर सेड, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो जनरल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिंपल पास्ट स्टेटिंग ए पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट रिमेन्स अनचेंज। अगर कोई पास्ट का आपका हिस्टोरिकल इवेंट है वो भी अनचेंज रहता है। देखिए द टीचर सेड गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, तो ये भी एज इट इज ही रहेगा। द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फिर भी वी से समथिंग बट वी टेल समबडी समथिंग, दस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज टू टोल्ड इफ इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर सेड है और किसी कोई ऑब्जेक्ट इसको फॉलो कर रहा है, ही सेड टू मी, तो इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी। अंकल सैम विल कम अगेन। ओके स्टूडेंट्स, सेड हैज बिकम टोल्ड बिकॉज द ऑब्जेक्ट मी इज मेंशन्ड। अगर आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, अदरवाइज आप इसको सेड ही रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, टोल्ड इज नॉट अलाउड बाय ए प्रीपोजिशन टू, ठीक है। टोल्ड जब हम यूज करेंगे तो हम टू को यूज नहीं करेंगे। चिल्ड्रन देखिए अभी तक आपने जो सिंपल सेंटेंस होते हैं केवल उन्हीं की रिपोर्टेड स्पीच बनानी सीखी है। अभी मैं आपको बताती हूँ अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव हो तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सेज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर्ड, वंडर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है देन वी यूज टू आस्क, हमें सेड या सेड टू की प्लेस पे आस्क, इंक्वायर, वंडर, इंक्वायर या सेड आस्क लिखना होता है। देखिए द डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन इज चेंज इनटू ए रिपोर्टिंग स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, ठीक है। हमें बाद में सिंपल सेंटेंस बनाना होता है और जो क्वेश्चन मार्क होता है हमारा, इसको हमने रिप्लेस करना होता है फुल स्टॉप से, ठीक है। सारे जनरल रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस एक्सेट्रा आर एप्लीकेबल। जो मैंने आपको प्रीवियस रूल्स सारे बताए हैं अभी पहले, वो सारे यूज आपको इसमें भी अप्लाई करने हैं। फॉर क्वेश्चन एलिसिटिंग यस नो आंसर्स इफ और वेदर इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच। अभी बच्चों देखिए मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी ये, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है, ठीक है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तभी हम आपको जो हमारा हम फिर यहाँ पे दैट का यूज नहीं करते, इफ का यूज करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन बिगिनिंग्स विद ए क्वेश्चन वर्ड, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इफ और वेदर इज नॉट यूज, ठीक है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें आपका कोई क्वेश्चन बिगिनिंग हो रहा है किसी क्वेश्चन वाले वर्ड से, जैसे हु से, हुम से, फिर हम इफ का यूज नहीं करते, हम उस वर्ड को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बताती हूँ। चिल्ड्रन देखिए अभी तक आपने जो सिंपल सेंटेंस होते हैं केवल उन्हीं की रिपोर्टेड स्पीच बनानी सीखी है। अभी मैं आपको बताती हूँ अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव हो तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब सेज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायर्ड, वंडर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है देन वी यूज टू आस्क, हमें सेड या सेड टू की प्लेस पे आस्क, इंक्वायर, वंडर, इंक्वायर या सेड आस्क लिखना होता है। देखिए द डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन इज चेंज इनटू ए रिपोर्टिंग स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द
वर्ब। ठीक है, हमें बाद में सिंपल सेंटेंस बनाना होता है और जो क्वेश्चन मार्क होता है हमारा, इसको हमने रिप्लेस करना होता है फुल स्टॉप से। ठीक है, सारे जनरल रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस एक्सेट्रा आर एप्लीकेबल। जो मैंने आपको प्रीवियस रूल्स सारे बताए हैं अभी पहले, वो सारे यूज आपको इसमें भी अप्लाई करने हैं। फॉर क्वेश्चन eliciting yes no answers if or whether is used after the reporting verb to introduce the indirect speech। अभी बच्चों देखिए, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी ये, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर होती है, ठीक है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तभी हम आपको जो हमारा, हम फिर यहाँ पे दैट का यूज नहीं करते, इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन बिगिनिंग्स विद ए क्वेश्चन वर्ड, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इफ और वेदर इज नॉट यूज। ठीक है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें आपका कोई क्वेश्चन बिगिनिंग हो रहा है किसी क्वेश्चन वाले वर्ड से, जैसे हु से, हुम से, फिर हम इफ का यूज नहीं करते, हम उस वर्ड को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बताती हूँ। ठीक है, ही सेड टू देम विल यू अटेंड हिज पार्टी। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा ही सेड टू देम, सेड टू को हमें आस्क में चेंज कर देना है, ही आस्क्ड देम। अब देखिए विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ सकता है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करने के लिए वेदर या फिर इफ का यूज करेंगे। वो हमारी मर्जी, हम वेदर का यूज करते हैं या इफ का। तो वेदर यू है, देम के लिए यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दे। और विल को हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, फिर वेदर दे वुड अटेंड हिज पार्टी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो अब यहाँ पे हमें वेदर या इफ का यूज नहीं करना है। सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, सी आस्क मी। अब वेयर और उसके बाद हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, डिड लगाया तो यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो हमें इसमें किसमें चेंज करना है, पास्ट, सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है, आई स्टेड इन दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ही सेड टू हिज वाइफ हाउ मेनी डिशेज आर यू कुकिंग टुनाइट। तो ही आस्क हिज वाइफ हाउ मेनी डिशेज। अब देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका, आर यू है ना, इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, शी वॉज कुकिंग टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। देखिए फिर से, माई मदर सेड टू मी इज योर फ्रेंड रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रिप टूडे। यहाँ पे हमने माई मदर आस्क मी, फिर से हेल्पिंग वर्ब बाहर है, तो हमने यहाँ पे यूज किया इफ। वेदर भी यूज कर सकते थे, वेदर माई फ्रेंड वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ट्रिप दैट डे। फिर देखिए, द पेशेंट सेड वेयर इज द डॉक्टर, फिर से क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया, तो द पेशेंट इंक्वायर्ड वेयर द डॉक्टर वॉज। ओके स्टूडेंट्स, शैल इंडिकेटिंग नॉर्मल फ्यूचर बिकम वुड, शैल इंडिकेटिंग द पोलाइट परमिशन बिकम्स शुड, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हमें क्या करना होता है। तो अगर हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस में होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि वो सेंटेंस कैसा है, कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, या फिर कोई किसी चीज के लिए किसी को ऑर्डर होगा तो आप ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्ट होगा तो आप रिक्वेस्ट लिखेंगे, अगर कोई कमांड दे रहा है तो कमांड लिखेंगे। ओके, देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन। अब टीचर तो ऑर्डर करेगी स्टूडेंट्स को, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। हमने यहाँ पे जैसे हम सिंपल सेंटेंस विद दैट का यूज करते थे इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इफ और वेदर का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे टू लगाएंगे। ही सेड टू हर प्लीज लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ना, प्लीज वाला सेंटेंस होगा तो भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है। ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड हिम हर बुक फॉर अ डे। प्रोनाउन के चेंजेस हमें करने ही हैं। अब देखिए, डोंट गेट वेट इन द रेन चिल्ड्रन सेड द मदर। तो यहाँ पे हमें सिंपल सेंटेंस ही बना देना है, द मदर वॉर्न द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है तो वॉर्न द चिल्ड्रन नॉट टू गेट वेट इन द रेन। अब देखिए, लेट वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ही सेड लेट्स गो फॉर ए वेकेशन टू द हिल्स। तो उसे सजेस्ट करते हैं, जब हम लेट्स बोलते हैं किसी को तो सजेस्ट ही तो करते हैं। ही सजेस्टेड दैट, अब लेट्स को कैसे में, दे या वी, जिसमें भी आपका मन करे आप उसमें चेंज कर सकते हैं, दे शुड गो फॉर ए वेकेशन टू हिल्स। और एक इसका और आपका वे है, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वेकेशन टू द हिल्स। जैसा आपका मन करे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। और बच्चों, एक सेंटेंस होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन द डायरेक्ट स्पीच बाय चेंजिंग देम इनटू स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ द एक्सक्लेमेशन थ्रू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ए और द एडवर्ब। ठीक है, अब एक बार इसको भी आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, एक्सक्लेमेशन में व्हाट विद व्हाट, हाउ एक्सेट्रा आर चेंज इनटू ही सेड दैट इट वाज। किस में चेंज हो सकता है ये,
he said with sorrow, he said with joy। जैसा अगर आपको खुशी दिखती है तो खुशी भी बोल सकते हो आप, अगर आपको कोई इसी तरीके से लगता है तो exclaimed with sorrow, exclaimed with joy कैसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बच्चों। देखिए he said what a pleasant surprise, तो he said that it was a pleasant surprise, सिंपल सेंटेंस बनाया है। अब डायरेक्ट देखिए she said how shrewd she is, तो यहाँ पे she exclaimed that she was very shrewd। The old man said, alas, दुख है ना यहाँ पे, alas, all my loved ones have left me। The old man exclaimed with sorrow, यहाँ पे दुख आपको दिखाई दे रहा है तो इसे sorrow बोला है, that all his loved ones had left him। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, he said to her, bravo, you have stood first in the class। तो रिपोर्टेड स्पीच में he applauded her saying that she had stood first in the class। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग। मैच द सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच विद दोज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई लर्न मैंड्रिन सेड सुसैन। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टेड वर्ब जो है आपकी और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। देखिए सुसैन सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है तो इसलिए हमें चेंज करना है। अब ये कौन सा टेंस हुआ, आई लर्नड मैंड्रिन, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हुआ, तो इसकी आप मैचिंग करेंगे ई से। सुसैन सेड दैट शी हैड लर्नड मैंड्रिन। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस को आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को भी हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। आई हैव लर्नड मैंड्रिन सेड सुसैन, तो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, सुसैन सेड दैट शी हैड लर्नड मैंड्रिन। ओके, बी इसका राइट आंसर है। I can learn Mandarin, Susan said. Susan said she could learn Mandarin. कैन का could हो जाना है। अब देखिए I learned Mandarin, Susan says। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस में है, दैट्स वाई हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। Susan says that she learns Mandarin। अगेन आई एम लर्निंग मैंड्रिन सेज सुसैन, फिर से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो फिर हम इसके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन के चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे आया है सुसैन सेज दैट शी इज लर्निंग मैंड्रिन। आई विल लर्न मैंड्रिन सुसैन सेड। अब सेड सुसैन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो विल का वुड हो जाएगा। सुसैन सेड दैट शी वुड लर्न मैंड्रिन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट speech. Oh, thank you students. Thank you for watching this video.